आपको दे दें भारतीय वायुसेना के टॉप सोर्सेज से ये बड़ी खबर है, ये बेहद बड़ी खबर। टॉप सोर्सेज से एयर स्ट्राइक के बाद सभी फाइटर जेट अब वापस लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद यहां पर भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम देने के बाद सभी विमान अब वापस लौट आए हैं और बिल्कुल सेफ, कोई भी नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा है। टॉप सोर्सेज से खबर आई है भारतीय वायुसेना की और ये जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। स्ट्राइक के बाद सभी फाइटर जेट वापस लौट आए हैं। तमाम मिक्स थे, तमाम राफेल थे जिससे मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान के आसमान को चीरते हुए ये राफेल, ये मिक्स वहां पर गए थे और अब ये वापस लौट आए हैं और कोई भी नुकसान भारत को यहां पर नहीं हुआ है। संजय जी, ये बेहद बड़ी खबर है टॉप सोर्सेज से, सभी विमान वापस लौट आए और बिल्कुल सेफ वापस लौट कर आए हैं, कोई भी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, जिस तरीके से सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। टारगेटेड जो 9 पॉइंट थे वहीं पर सिर्फ मिसाइलें गिराई गई, आतंकी शिविरों पर ही मिसाइल गिराई गई और वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद सारे राफेल, सारे फाइटर प्लेन्स भारत की सीमा में वापस सकुशल पहुंच चुके हैं। और उसके बाद में जब वो सकुशल पहुंच चुके, उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आया, उन्होंने पोस्ट करके लिखा भारत माता की जय। तो भारत माता की जय की गर्जना ही तब हुई जब राफेल सकुशल भारत में पहुंच गए, ऑपरेशन कामयाब हो गया। तो भारत की तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई, सारे की जितने फाइटर्स यूज हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कितने राफेल यूज हुए थे, क्या क्या हुआ था, इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी आज सेना की ओर से डीजीएमओ की तरफ से आज सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर दी जाएगी। उसमें बताया जाएगा कितने राफेल का उपयोग किया गया, कितनी मिसाइलें उन्होंने डाली थी, कौन कौन सी मिसाइलों का उपयोग किया गया, किस किस समय क्या क्या हुआ। क्योंकि भारतीय सेना कोई भी काम करती है तो पूरे तथ्यों के साथ करती है, पुख्ता सबूत के साथ करती है। कई बार हमने देखा भारतीय सेना का अपने कार्रवाई का वीडियो भी सामने ला करके दे देती है। तो ये भारतीय सेना का पराक्रम है और ये भारतीय सेना की सफलता। सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से आइए, उनके पास भी चलेंगे और जानकारी लेंगे। लगातार राकेश जी हम सुन रहे हैं कि विमान वापस लौट आए हैं और बिल्कुल सेफ, यानी कि बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर भारत के हाथ लगी है। पाकिस्तान को बेहद बड़ा हाथ इस पूरे प्रहार के बाद। रोशन, राकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक मार, जिस तरह से एयर स्ट्राइक भारत द्वारा की गई है और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जो है अटैक किया गया है। भारत की एयर स्ट्राइक में तबाह हुए 9 ठिकाने का मैं जिक्र कर रहा हूं। और जिस तरह से जो हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है कि हमारे जो भी विमान है जिन्होंने स्ट्राइक किया है वो सुरक्षित वापस लौटे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरह से जो 9 ठिकाने हैं जहां पर हमला किया है, बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है। मुरिद के यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां लश्कर तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। गुलपुर यह आतंकी ठिकाना एलओसी पूंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। और चौथा लश्कर कैंप सबाई, यह आतंकी ठिकाना पीओके के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। एक्सक्लूसिव जानकारी आईटी नेटवर्क के पास। बिलाल कैंप जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसको ध्वस्त कर दिया गया है। कोटली छठा जो अटैक हुआ है, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था, इसको पूरी तौर पर ध्वस्त कर दिया गया है। आपके पास वापस आऊंगी, एक और बड़ा अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा दे दें। आतंकियों की कमर टूट गई है इस पूरे ऑपरेशन के बाद। आतंकी हाफिज का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी मसूद अजहर का मदरसा भी यहाँ पर तबाह हो गया है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ है। ये तमाम बड़े आतंकी संगठन जिनके हेडक्वार्टर, जिनके मदरसे, जिनको तबाह किया गया, 9 ऐसे ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया है, कमर तोड़ दी गई है यहाँ पर आतंकवादियों की। और अब
विमानों की वापसी हो चली है, सुरक्षित सभी विमान वापस आ गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को बेहद बड़ा हाथ पहुंचा है और आतंकियों की कमर यहाँ पर टूट गई है। पहला और दूसरा हमला मुजफ्फराबाद में हुआ, तीसरा बहावलपुर में, चौथा कोटनी में, पांचवा चौखमरू में, छठा गुलपुर में, सातवां भीमभर में, आठवां मुरीदके में और नौवां सियालकोट के पास कैंप में हुआ। और यहाँ पर मसूद अजहर का मदरसा था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। ये तमाम आतंकी संगठनों के ठिकाने थे जिनको यहाँ पर तबाह किया गया है, निशाना बनाया गया है, जिसके बाद बेहद बड़ी हार इन आतंकियों को जो दुबक कर बैठे थे, लोग छुप कर बैठे हुए थे, लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, इन सभी की कमर टूटती हुई नजर आई है। तमाम आतंकी इसमें तबाह हुए हैं, तमाम आतंकी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। लगातार अपडेट इसको लेकर मिलता चला जा रहा है। हाफिज सईद का ये मदरसा जिसे तबाह किया गया और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाफिज सईद जो लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा था, पानी रोकोगे तो सांसें रोक देंगे, पानी रोकोगे तो खून की नदियां बहा देंगे, इस तरह की गीदड़ भपकियां देने के बाद जो लगातार बंकरों में पनाह लिया हुआ था, छुप कर बैठा हुआ था, उसके मदरसे को यहां पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान जिस हाफिज सईद को लगातार लुकाता छुपाता रहा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहा, उसके ठिकाने बदलता रहा, उसके मदरसे को यहां पर मिट्टी में मिला दिया गया है। इसके अलावा मसूद अजहर का भी मदरसा जिसे तबाह किया गया है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जिसे तबाह किया गया, 9 ऐसे आतंकी ठिकाने। लेकिन यह महज शुरुआत है। जिस तरीके से आज मॉकड्रिल रखी गई थी, आई वॉच किया गया यहाँ पर पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिसके सूचना मंत्री कुछ दिन पहले ही हमले की जानकारी उन्हें कहीं से मिलती है और बोलते हैं 24 घंटे में हमला होने वाला है।